संपर्क में कब तक रही? फिर 4 साल पहले। हाँ, वही तो बात सबको मालूम है भैया। इधर जानकारी जब आपको हुई है कि मीडिया के थ्रू ये बस हाँ बात परवेज तो लखनऊ में ही रहते थे, उनसे सब नहीं तो पर उनसे भी नहीं था। अच्छा, कल हम लोग उनके घर गए थे तो उनके पड़ोसी बता रहे थे कि वो आते थे, ज्यादा लोगों से संपर्क में नहीं रहते थे और चुपचाप आइसोलेटेड रहते थे। उनका स्वभाव था क्या आदमी रह रहा है तो क्या शोरगुल मचाएगा? आप खुद ही समझिए। अगर मैं इस घर में रह रहा हूँ तो मेरे घर से तो कोई आवाज नहीं आएगी ना। मेरी आइसोलेटेड रहते थे क्या, मतलब चुपचाप रहने वाले? अरे फिर भाई आप वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप खुद समझदार हैं। आप अभी जो शाहीन जी के पति का अभी इंटरव्यू हुआ कानपुर में, उन्होंने बोला कि 2012-13 में डिवोर्स हो गया था, वो विदेश जाना चाहती थी। कुछ विदेश की का जिक्र किया करती थी क्या शाहीन? हाँ, वो उनसे किया होगा कुछ, हमसे तो। डॉक्टर हयात साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने ये बोला कि वो ऑस्ट्रेलिया या यूरोप जाना चाहती थी। हमसे तो कोई बात नहीं हुई इस बारे में, संबंध हम ना घर में किसी को मालूम है ये बात। पढ़ने में तो बहुत तेज थी, यूपीएससी क्रैक। हाँ, ब्रिलियंट तो थी। हाँ, ब्रिलियंट तो थी। तो विदेश हो गए। अच्छा, उन्होंने ये भी बताया कि बहुत लिबरल थी, मतलब कोई ब्रिलियंट थे। उन्होंने बताया कि बहुत जो है लिबरल थी, कभी कोई बहुत ज्यादा धार्मिक किस्म की नहीं थी। नहीं। इधर हाल फिलहाल में हुई हो तो आप लोग को तो जाहिर है नहीं पता होगा, लेकिन पहले बहुत लिबरल थी। हाँ, पहले जैसे मतलब जो है रही, हमारे साथ रही, घर में भी रही। ऐसी बात नहीं कि घर से बिल्कुल ही नाता टूट गया। मतलब ऐसा कोई कट्टर किस्म का स्वभाव नहीं ना हमारे घर में है किसी, हमारे घर में। यही बात जफर साहब ने भी वहाँ हयात साहब ने कही। भी है कट्टर स्वभाव का नहीं है भाई। आप भी प्रेयर करते होंगे, सुबह उठते होंगे, भगवान को याद करते हैं। हम भी सुबह उठते हैं, हम भी भगवान खुदा अल्लाह को याद करते हैं। बस तो हयात साहब यही बोल रहे थे कि वो बिल्कुल लिबरल थी, बहुत नहीं करता है। आप लोग जितने लोग खड़े हैं सब लोग करते होंगे भाई। हम तो बड़ी और अहम बात यह है कि आप उनके भाई को सुन रहे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है, लेकिन अब परिवार के और लोग जो हैं, उनके परिवार के लोग और उनका क्या सोचना है शाहिदा के बारे में, ये भी एक एक करके आइए आपको सुनवाते हैं। उनको पुलिस ने शाहीन को, डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया है। कि आपको इस बात की कोई अहमियत है? पता चला आपको किसी से? हमें तो किसी से नहीं पता, आप ही लोग से पहली बात पता लग रहा है जी। आपकी कोई बातचीत हुई थी परवेज से? परवेज से मेरी बात जो है आज से 5 दिन हुए, ट्यूसडे को हुई थी बस। डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद में कब से रह रही थी, कुछ आइडिया आपको? डेढ़ साल हो गए। करीब किसी डॉक्टर मुजम्मिल का आपने नाम? नहीं, हमने कभी ना उनके मुंह से सुना है। हाँ। ना हम मुजम्मिल को जानते हैं। नहीं जानते। ठीक। अच्छा, वहाँ पे एक आपके मुजफ्फरपुर पे घर पे गाड़ी खड़ी थी, ऑल्टो यूपी 11, वो किसकी है गाड़ी? वो डॉक्टर परवेज की है। लोगों की मौत के लिए आपके भाई बहन अब इसमें तो अभियुक्त हो गए हैं, कैसे देखेंगे? वो बनाया जा रहा है, वो मुझे। अच्छा, आप ऐसा मान रहे हैं कि उनको बनाया जा रहा है, वो है नहीं, ऐसा आप मान रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि सच में कुछ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी, हमको तो नहीं लग रहा। तो आपको यकीन नहीं है कि आपकी बहन, आपके भाई आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहे होंगे? 4 साल संपर्क में है, तो इस दौरान आप लोग कभी कोशिश नहीं की जानने की कि क्या बहन क्या कर रही है, बेटी क्या कर रही है, कहाँ पे है, उसकी बहन से जो बात जो मतलब वही बता रहा हूँ ना जी। 4 साल से संपर्क में था उसके बाद 4 साल के बाद मैं संपर्क में नहीं जी। और डॉक्टर परवेज तो अब आप हैं, अब आप आना जाना छोड़ दे मेरे वहाँ जी, या मैं आपके वहाँ आना जाना छोड़ दूँ और 4 साल हो जाए, 14 साल हो जाए, तो इसमें तो कुछ नहीं कहा जाता। दिल्ली आतंकी गतिविधि में उनका नाम आ रहा है, क्या कहेंगे उसमें? आपके लंबे समय से संबंध, आखिरी बार आपके कम संपर्क रहा होगा? तलाक कब हुआ आपके साथ? बच्चों का संपर्क रहता था क्या? और देखिए, इस वक्त हम चांदनी चौक में हैं। यहाँ बम धमाके के बाद कल बाजार बंद था, लेकिन आज बाजार खुल चुका है। यहाँ पर चहल पहल भी दिख रही है। आतंकियों की साजिश, आतंकियों के इरादे कितने भी खराब क्यों ना हो, कितने भी नापाक क्यों ना हो, लेकिन देखिए आम आदमी के हौसले के आगे वो सब परास्त हो जाते हैं। देखिए, मैं चांदनी चौक का आपको मंजर दिखाता हूँ। इस इलाके में बाजार खुले हुए हैं, चहल कदमी हो रही है। यहाँ पर खरीदार जरूर आज कम है, लेकिन जो चहल पहल है वो धीरे धीरे लौटने लगी है। लोगों के हौसले के आगे ये आतंकवादियों के जो नापाक इरादे हैं वो हारते हुए नजर आ रहे हैं।
लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए निकले हुए हैं और पूरा मार्केट जो है रोज की तरह खुल गया है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर ये आ रही है कि आतंकी उमर मोहम्मद, जिसने लाल किले के नीचे चांदनी चौक के ठीक सामने बम धमाका किया था, उसने 31 अक्टूबर को अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था। माफ कीजिएगा, 31 तारीख को अपना फोन स्विच ऑफ, हाँ 31 अक्टूबर को अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था और उसके बाद से वो बिना फोन को लोकेशन के फोन को उसने अल्फाला यूनिवर्सिटी में छोड़ दिया था। उसके बिना ही वो इधर उधर घूम रहा था। जाहिर थी उसकी मंशा थी कि उसकी लोकेशन ट्रेस ना की जा सके, लेकिन इसके अलावा वो बिना फोन के क्या अपने हैंडलर के संपर्क में रह सकता है? सवाल यह है कि क्या वो दूसरा फोन भी इस्तेमाल कर रहा था? हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। मुकेश, क्या अपडेट है आपके पास? क्या उसके पास कोई दूसरा फोन भी था उस नंबर के अलावा जो उसने स्विच ऑफ कर लिया था? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जो उमर मोहम्मद है उसने 31 अक्टूबर को अपना फ़ोन जो है बंद कर लिया था। 29 अक्टूबर को उसने i20 गाड़ी परचेज की थी और उसके ठीक 2 दिन बाद उसने अपना फ़ोन बंद कर लिया था। इस बात का अंदेशा है कि शायद वो दूसरा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था और उसने दूसरा सिम कार्ड किसी और के नाम से लिया होगा, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि बिना फ़ोन के आप ना तो अपने हैंडलर से बात कर सकते हैं और ना ही किसी से संपर्क कर सकते हैं। तो मुकेश, आपको रोक रही हो, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी LNJP अस्पताल जा सकते हैं, वहां पर पीड़ितों से, परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने के अपनों को खोया है इस हादसे में, इस ब्लास्ट ने, जिसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है और जिसके मास्टरमाइंड का पता जल्द ही लग जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ LNJP अस्पताल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर थे और लौटते ही जाएंगे LNJP अस्पताल। वहां जाकर मिलेंगे उन परिजनों से जिन्होंने अपनों को खोया है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही भारत पहुंचेंगे। विकास मेरे साथ है। विकास, LNJP अस्पताल जाना और अपनों के, खास तौर से वो लोग जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके साथ संवेदना जताना, दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, एक और आतंकवाद के खिलाफ और दूसरी तरफ देशवासियों के साथ। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तब जब वो कल भूटान में थे और आपने भूटान में उनका एक भाषण भी सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा था बेहद भारी मन से आए हैं और उन्होंने एक वायदा किया था भूटान के किंग को, उसको निभाना बहुत ज़रूरी था और उसको निभाने के लिए उनका वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी था और इसीलिए उन्होंने वहाँ कहा था कि बेहद भारी मन से आए। और जब देश लौट रहे हैं तो वो निश्चित तौर पर दिल्ली के इस धमाके में घायल उन परिजनों को LNJP से मुलाकात करेंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे, उनको ढांढस बनाएंगे और देखिए सरकार की तरफ से जो कुछ किया जा सकता है उसका आश्वासन भी उनकी तरफ से दिया जाएगा। तो अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी LNJP अस्पताल पहुंच सकते हैं, दिल्ली धमाके के घायलों से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले आपको पता है कि जब दिल्ली में धमाका हुआ था उसके बाद देर रात को गृहमंत्री अमित शाह भी अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर मुलाकात की थी घायलों से, उनके परिजनों से भी मुलाकात की थी और इसी चांदनी चौक और लाल किले के बीच में उस ग्राउंड जीरो का भी दौरा किया था जहां पर धमाका हुआ था और ये धमाके के कुछ घंटों बाद की ही बात है। और अब प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे पर थे, भूटान के दौरे पे थे, तो लौट के आके उन्होंने सबसे पहला जो काम करना है वो यही है कि वो अब दिल्ली धमाकों के परिजनों से, दिल्ली धमाकों में घायल हुए लोगों से और जो मृतक के परिजन हैं उनसे मुलाकात करने के लिए LNJP अस्पताल पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो NDTV पर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से लौटने के बाद उनका जो पहला कार्यक्रम है LNJP अस्पताल में है।